Hi friends, welcome back to Fatapat English with Abhishek sir. In this video today we are going to talk about the vocabulary related to your treatment and your health. आपकी हेल्थ और ट्रीटमेंट को लेकर के अक्सर यू गो टू अ डॉक्टर एंड डॉक्टर आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस. डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है. कई बार आपको उन्हें इंग्लिश में यदि कहना है कि हम डॉक्टर के साथ कौन कौन सी बात होंगी, कैसे कैसे वो हमसे बात करेंगे, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए और कुछ सवाल पूछने के लिए मेरे साथ हैं एसपी सर. तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और सीख लीजिए डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट और हेल्थ से संबंधित सारे सवालों को या सारे जवाबों को हम इंग्लिश में कैसे कहें. यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो सर, व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन? एक्चुअली सवाल तो सब बहुत सारे हैं और ये सवाल वो है जो अधिकतर हमसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आपके चैनल पर भी मैंने देखा हुआ है कि बच्चे पूछते हैं. तो हम आज चाहते हैं कि उनके ही सवाल हों और हम उनको जवाब दें, उनकी समस्या का समाधान करें. राइट. तो पहला मेरा सवाल है कि आजकल जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? राइट सर, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने को इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं. या तो हम कह सकते हैं फॉल सिक. अब यदि आप कहें मैं बीमार पड़ गया तो आप कहेंगे आई फेल सिक, आई फेल इल, आई फेल इल. फॉल इल, पीपल फॉल इल व्हेन द वेदर चेंजेस, पीपल गेट सिक. लेकिन गेट सिक इज मोर एप्रोप्रिएट, बोलने में भी अच्छा लगेगा और ज्यादातर लोग इसे ही बोलते भी हैं. पीपल गेट सिक, पीपल फॉल इल. सो डू यू गेट सिक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. सर, आई होप योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. यस सर. अच्छा, जैसे हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें वो चेक करता है तो चेक करने से पहले हमसे कहता है कि आप मुंह खोलो और अपनी जबान बाहर निकालो या अपनी जीभ बाहर निकालो. राइट. वो जो है डॉक्टर जब आपको चेक करता है तो डॉक्टर आपसे नॉर्मली कहता है ओपन योर माउथ एंड पॉप आउट योर टंग. पॉप योर टंग आउट, विद जीभ निकालो. राइट, पॉप योर टंग आउट. तो पॉपकॉर्न्स आपने सुना ही होगा, मूंगफली में से, सॉरी मक्का के दाने होते हैं, वो पॉप करके उसमें से कॉर्न बाहर निकल आता है, पॉपकॉर्न. तो ऐसे ही पॉप योर टंग आउट. और जनरली जब डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई कैसे हैं आप, तो हाउ आर यू. लेकिन डॉक्टर पूछे कहिए क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तो वो पूछेगा व्हाट्स द प्रॉब्लम. या फिर वो पूछ सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ है बताइए आपको, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग. तो ये आपको मुझे लगता है बताना भी आ गया. और इसके बाद डॉक्टर जनरली आपसे कहता है लेट जाओ, लाई डाउन, लाई डाउन. अब काउच हाउच होती है वहां पर, लाई डाउन ऑन द काउच. एंड ब्रीथ, जोर जोर से सांस लो, ब्रीथ हैविली, या टेक अ डीप ब्रेथ. राइट, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ हैविली. ब्रीथ और ब्रेथ दोनों में अंतर है. एक नाउन है और एक एक्शन है. ब्रीथ यानी सांस लेना, ब्रेथ यानी सांस. दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा. सर, दूसरा है कि सर जब डॉक्टर हमें दवाई लिखता है तो कई बार वो दवाई मेडिकल की लिखता है, कुछ डॉक्टर्स अपने पास से देते हैं, तो उस पर्चे को क्या बोलते हैं सर? राइट. जनरली गाइस, अनलेस और अंटिल यू हैव अ सीरियस ट्रबल, जब तक कि आपको कोई सीरियस ट्रबल नहीं है, यू गो टू अ जनरल फिजिशियन, मतलब है लोकल रेजिडेंट डॉक्टर. जो भी आपके गली मोहल्ले क्लिनिक, मतलब जो भी खुले होते हैं आसपास में, यू गो टू अ लोकल रेजिडेंट डॉक्टर एंड you go to a general physician. You don't go to a specialist. You don't go to an MBBS doctor all the time. आप हमेशा MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. You go to a general physician and they simply give you a prescription. Prescription. आपको जो वो पर्चा लिख के देते हैं उसको बोलते हैं prescription. They prescribe you the medicines. जी सर. कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर जैसे हमें पर्चा लिख के देता है और वो चाहता है कि कुछ न कुछ हम जांचें कराएं, तो अब वो जांच कराने को हम क्या बोलेंगे सर? Right, doctors always, the good doctors always tell you to go for some tests. टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ. डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भाई ये मैं आपको टेस्ट लिख रहा हूँ, आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम टेस्ट, सो गो फॉर दिस टेस्ट. सो यू गेट अ ब्लड सैंपल टेस्टेड. आप अपना एक ब्लड देते हैं और जो है यू गेट ब्लड टेस्टेड, गेट योर ब्लड टेस्टेड, और यू गेट योर यूरिन टेस्टेड. ध्यान रखिएगा, टेस्टेड ही बोलिएगा, गेट योर यूरिन टेस्टेड मत बोल दीजिएगा. इससे तो बहुत ही मतलब इट विल बी ए ब्लंडर. ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि पता लगा आप पैथोलॉजी लैब पे पहुंचे और आपने कहा कि सर आई वांट टू गेट माय ब्लड, आई वांट टू गेट माय यूरिन टेस्टेड. टेस्टेड बोलिएगा, टेस्टेड नहीं.
आप कह दें कहीं गलती से टेस्ट माई यूरिन, टेस्ट माई ब्लड, इट विल बी अ ब्लंडर। तो बी केयरफुल, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। राइट। अगला सवाल है कि जैसे कई बार सर डॉक्टर हमें दवाई दे देता है और वो कहता है कि इस दवाई को आप 3 दिन लो और ये सुबह दोपहर शाम लेनी है आपको। राइट, 3 दिन, टेक दिस मेडिसिन फॉर 3 days एंड TDS यानी सुबह दोपहर शाम। OD कई बार लिखा होता है, वंस डेली यानी दिन में एक बार। BD मतलब दिन में 2 बार आपको लेनी है। राइट, कई बार एट बेड टाइम लेनी होती है, कई बार अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है। तो मतलब आई डोंट नो मच अबाउट इट, यू कैन आस्क योर डॉक्टर और यू कैन गो टू गूगल एंड चेक इट आउट। राइट। अगला जैसे कई बार हम जब डॉक्टर की 2 दिन की दवाई खा लेते हैं तो हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है और जब हम फिर से जाते हैं ना डॉक्टर के पास तो हम कहते हैं, डॉक्टर कई बार पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो पहले से, तो हम ये कहते हैं कि सर बिल्कुल तो ठीक नहीं लेकिन पहले से बेहतर हूं। तो डॉक्टर के पास जब आप अगली बार जाएंगे तो डॉक्टर निश्चित रूप से आपसे पूछेगा हाउ यू फीलिंग नाउ, हैव यू गॉट सम रिलीफ, कुछ राहत मिली? तो आप जनरली कहेंगे आई एम नॉट परफेक्टली ऑल राइट, अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हूँ बट आई एम फीलिंग ए लिटिल बेटर, पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग ए लॉट बेटर, पहले से बहुत। डॉक्टर साहब आई गॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ, मुझे बहुत राहत मिली है, व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट, मुझे अब आगे क्या करना होगा? डॉक्टर कई बार ये भी बता देगा कैरी ऑन विद द सेम मेडिसिन, कैरी ऑन विद द सेम मेडिसिन, दिस प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड फॉर 5 days, ये जो पर्चा है ये 5 दिन के लिए वैलिड है, कम आफ्टर 3 days, कम आफ्टर 2 days, राइट। अच्छा, फिर जब हम डॉक्टर के पास से जाते हैं तो हम आमतौर पर हमारा ये माइंड सेट है, हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मुझे परहेज क्या रखना है? राइट, परहेज इंग्लिश में एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, रेजिमेन, राइट। व्हाट डू आई हैव टू फॉलो एज ए रेजिमेन, व्हाट डू आई हैव टू फॉलो अ रेजिमेन, डू आई हैव टू फॉलो अ रेजिमेन, क्या मुझे परहेज करना पड़ेगा? परहेज डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई ये मत खाना, ये मत खाना, दैट्स कॉल्ड परहेज। वो हिंदी में परहेज कहलाता है, मतलब हिंदी में क्या, मुझे लगता है शायद उर्दू का वर्ड है, बट इंग्लिश में इसे कहते हैं रेजिमेन। फॉलो अ रेजिमेन, आर यू फॉलोइंग ए रेजिमेन दीज डेज? क्या आप आजकल कोई परहेज कर रहे हैं? आर यू फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट रेजिमेन? क्या कोई बहुत ही कठिन वाला परहेज कर रहे हैं आप? People find it difficult to follow a regimen. सर कई बार जैसे हमें सर्दी जुकाम बुखार होता है तो डॉक्टर्स हमें अपनी वो गोली टैबलेट कैप्सूल दे देते हैं, कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आज तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? राइट, डॉक्टर्स विल गिव यू इंजेक्शंस, ये एक जनरल लैंग्वेज है, वैसे तो इंजेक्शन देने के लिए कहते हैं एडमिनिस्टर, द डॉक्टर विल एडमिनिस्टर यू an injection, administer, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर will administer you an injection, you'll have to take an injection, I'll give you an injection। डॉक्टर साहब से पूछना चाहें, डॉक्टर साहब will I have to take an injection, क्या मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा? Right, so if you're afraid of taking injection, this is going to be serious for you, आपके लिए serious होने वाला है। So injections actually give you a speedy recovery, स्पीडी रिकवरी, इंजेक्शन जल्दी से असर करता है और जल्दी से बॉडी में पहुंच जाता है। ओरल मेडिसिन आप खाओगे तो उसमें देर लगेगी, बट वंस यू आर इंजेक्टेड यू विल हैव अ स्पीडी रिकवरी, जल्दी से ठीक हो जाओगे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, क्योंकि सवाल बहुत सारे हो गए हैं। कई बार हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो गाँव के अधिकतर मैंने देखा है डॉक्टर्स को कि वो सीधी बोतल लगा देते हैं, तो बोतल लगाने को सर क्या कहेंगे? राइट, डॉक्टर यदि आपको बोतल लगा देता है तो कहते हैं डॉक्टर पुट मी ऑन ए ड्रिप, पुट मी ऑन ए ड्रिप। Doctor, when the situation is not under control, to bring the situation under control, they will put you on a drip, वो आपको ड्रिप लगा देंगे। Have you ever been on a drip? क्या आप कभी ड्रिप पे रहे हो? कभी कोई ड्रिप लगा हो आपको? Have you ever been on a drip? A doctor will put you on a drip, DRIP, drip। दोस्तों, आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड। आप में से बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके सवालों के जवाब दें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के कुछ जवाब मिल गए होंगे। बाकी यदि आपके मन में और कोई भी डाउट आता है तो उस तरीके के सवाल आप हमें लगातार सोशल मीडिया पर लिखते रहें, कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। राइट, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन विद SP सर। Keep watching videos with Abhishek sir. Stay tuned. See you in another video. Thank you.